एक कदम उजाले की ओर में अब हम जिस पुस्तक का अध्ययन और मनन करने जा रहे हैं वह है ज्ञान सारः। इसके रचयिता हैं स्वामी तेजोमयानंद जी। स्वामी जी ने अपने कैलिफोर्निया प्रवास के दौरान अनेक पुस्तकों की रचना की और उसी में से यह पुस्तक भी एक है। इसकी रचना के संबंध में स्वामी जी ने लिखा है कि जब वे कैलिफोर्निया में थे तब उन्हें बहुत से ग्रंथों के अध्ययन एवं चिंतन मनन का सुअवसर मिला। तब उनके मन में विचार आया कि वेदांत का विषय तो बहुत ही व्यापक है, तो यदि किसी को संक्षेप में बताना हो या स्वयं ही अपने अध्ययन के लिए विचार करना हो तो उसके लिए जानना जरूरी है कि वेदांत का सार क्या है। सार यानी एसेंस, तथा एक साधक की यात्रा कहाँ से प्रारंभ होती है और उसकी समाप्ति कहाँ होती है। और स्वामी जी के इन्हीं विचारों ने इस पुस्तिका का रूप ले लिया, जो हमारे लिए, या आप यूँ समझिए कि हमारी आध्यात्मिक यात्रा के लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुई। इस पुस्तक में स्वामी जी ने बताया है कि प्रारंभिक अवस्था से साधक की अवस्था पहुँचते तक हम किन किन अवस्थाओं को पार करते हैं और अंतिम लक्ष्य तक पहुंच जाने पर हम कैसा अनुभव करते हैं। वेदांत पर आधारित इस 18 श्लोकों की इस छोटी सी पुस्तिका पर अब हम विचार करेंगे। इस पुस्तक को खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जा रहा है। इच्छुक सदस्य उस लिंक पर क्लिक करके उसे खरीद सकते हैं। ज्ञान सार का सीधा अर्थ होता है ज्ञान का सार, यानी द एसेंस ऑफ नॉलेज। ज्ञान सार का दूसरा अर्थ है वृत्ति रूप ज्ञान का सार। अब आप सोच रहे होंगे कि यह वृत्ति रूप ज्ञान क्या हुआ, तो इसका उत्तर है कि इस संपूर्ण जगत में हम जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त करते हैं वह हमें वृत्ति के रूप में होता है। जैसे जब हम किसी घट को देखते हैं तो उस घट का आकार वृत्ति एक बनती है और घट का ज्ञान होता है। वृत्ति उठे बिना किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं हो सकता। यहाँ तक कि किसी वस्तु के अभाव का ज्ञान भी वृत्ति द्वारा ही होता है। जैसे मैंने कभी कोई गाय नहीं देखी हो और पहली बार जब गाय शब्द मेरे कानों में पड़े तो मेरे मन में गाय की कोई छवि नहीं उभरेगी, बल्कि यही वृत्ति उठती है कि मैं गाय को नहीं जानता, मैं गाय को नहीं जानती। आशय यही है कि सभी वस्तुओं का और विषय परक ज्ञान का सार है वृत्ति ज्ञान। तो अब इस वृत्ति ज्ञान का सार क्या है? वह कौन सा तत्व है जिसके बिना वृत्तियां भी नहीं उठ सकती? इन वृत्तियों को प्रकाशित कौन कर रहा है? वस्तुतः मैं ही सब वृत्तियों का सार हूँ, क्योंकि मुझ चैतन्य के अस्तित्व के बिना वृत्तियों का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। शुद्ध चैतन्य ही, विशुद्ध ज्ञान ही वस्तुतः सार तत्व है। कहा जाता है यथा दृष्टि तथा सृष्टि। अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार यह संसार हमें भिन्न भिन्न भासता है। यद्यपि भौतिक जगत सभी के लिए एक ही है, किंतु ज्यों ज्यों हमारी दृष्टि में परिवर्तन आता है त्यों त्यों उस जगत और जीवन को देखने का हमारा दृष्टिकोण भी बदलता जाता है। प्रस्तुत पुस्तिका में यही बताने का प्रयास है कि जीवन के चरम लक्ष्य आत्म साक्षात्कार की स्थिति तक पहुंचने की अपनी आध्यात्मिक यात्रा के अंतर्गत एक साधक की दृष्टि में किस तरह परिवर्तन आता जाता है और लक्ष्य प्राप्ति पर कैसी अनुभूति होती है। सर्वप्रथम मंगलाचरण से शुरुआत करते हैं। श्लोक संख्या 1। आराध्यं परमं रामं नत्वा भक्त्या च सद्गुरुं ज्ञानसारं प्रवक्ष्यामि
स्वात्मनिष्ठैक सिद्ध ये, अर्थात अपने स्वरूप में निष्ठा प्राप्त करने के लिए मैं अपने परम इष्ट श्री रामचंद्र जी और अपने सद्गुरु को भक्ति के साथ प्रणाम करने के बाद स्पष्ट रूप से ज्ञान का सार बताऊंगा। पहले श्लोक में वंदना की गई है। हम कोई भी कार्य यदि भगवान का स्मरण करके प्रारंभ करें तो वह निर्विघ्न संपन्न होता है और व्यक्ति को अभिमान भी नहीं होता। यही वास्तव में वंदना है। ज्ञान सार का एक ही प्रयोजन है, वह यह कि इसके द्वारा हम अपने ही स्वरूप यानी अपने आत्मस्वरूप में निष्ठा प्राप्त करें। जिस प्रकार हम स्वयं विचार करें और लिखें तो स्वयं को बात स्पष्ट होती है। उदाहरण के लिए यदि हमें किसी विषय पर बोलना हो तो पहले तो वह बात हमें स्पष्ट होनी चाहिए कि हमें क्या बोलना है। अब अगर हम वह विषय किसी को लिखते या पढ़ाते हैं तो वह हमारी स्वयं की ज्ञान में निष्ठा के लिए ही होता है। इसी प्रकार ज्ञान सार का एकमात्र उद्देश्य है आत्मस्थिति प्राप्त करना। यहाँ पर हम एक साधक की यात्रा का अवलोकन करेंगे। साधक पहली अवस्था में एक बिल्कुल अज्ञानी जीव होता है। हमारे जीवन काल में अनेक प्रयोजन होते हैं, जैसे स्कूल जाना, जीविका कमाना इत्यादि, लेकिन आत्मज्ञान के विषय में हमारा ज्ञान शून्य के बराबर ही होता है। इस अवस्था को बद्ध अवस्था कहते हैं। बद्ध का अर्थ है बंधन। यह बद्ध या अज्ञान की अवस्था कैसे होती है? फिर बद्ध से मनुष्य कैसे धीरे धीरे साधना की अवस्था तक आता है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे।